नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की कोविड पर बड़ी मीटिंग खत्म। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रिकॉशन डोज लेने, मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल मानने की अपील की। आईएमए ने भी जारी की एडवाइजरी। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है। नहीं बंद होगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। कोविड प्रोटोकॉल पर सरकार की चिट्ठी को बताया बहानेबाजी। कोरोना के नए वेरिएंट से बाजार में चिंता। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स 241 और निफ्टी 72 अंक गिरा। रियलिटी, ऑटो, पीएससी, मेटल शेयरों पर दबाव। आईटी शेयरों में हल्की बढ़त। रिलायंस रिटेल की एक और बड़ी शॉपिंग। मेट्रो इंडिया कैश एंड कैरी में 100% हिस्सेदारी खरीदने का किया करार। 2850 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। अमेरिकी मदद चैरिटी नहीं, लोकतंत्र और ग्लोबल सिक्योरिटी में निवेश। अमेरिका दौरे पर पहुंचे जेलेंस्की ने बाइडेन से मांगी और मदद। कहा कभी नहीं करेंगे सरेंडर। यूएस कांग्रेस में यूक्रेनी नेता का भव्य स्वागत। और भारत के लिए ऑस्कर से अच्छी खबर। आरआरआर फिल्म का नाटू नाटू गाना ऑस्कर ओरिजिनल सॉन्ग और गुजराती के चे छल्लो शो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट। खबरों की शुरुआत कोरोना से, क्योंकि कोरोना को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ी है। आज कोविड पर हाई लेवल मीटिंग हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मीटिंग की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत कैबिनेट के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं राज्यों में भी तैयारियों पर चर्चा हुई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी कोविड को लेकर मीटिंग की है, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भी कोविड को लेकर तैयारियों पर चर्चा की। हम आपको सभी अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, प्रधानमंत्री की मीटिंग तो अब खत्म हो गई, क्या जानकारी मिल पाई है? इस मीटिंग्स में क्या कुछ हुआ? देखिए, प्रधानमंत्री ने इस बैठक के दौरान 3 मुद्दों पर खास फोकस किया। पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि जो बूस्टर डोज है, प्रिकॉशन डोज है, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उस पर उसको बढ़ावा दिया जाए और उस पर आपको बूस्टर डोज जो लोग नहीं लगाए हैं उनको बूस्टर डोज लगाया जाए, प्रिकॉशन डोज लगाया जाए, इस बात की हिदायत दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, सर्विलांस को बढ़ाया जाए और जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग की ज्यादा से ज्यादा लोगों में की जाए, इस बात के लिए हिदायत दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इस बैठक के दौरान कहा कि राज्यों को जो भी हॉस्पिटल हैं उनके तहत आते हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल तैयार रखना है, हॉस्पिटल में बेड को तैयार रखना है, डॉक्टर नर्स या जरूरी सुविधाएं जो उसको पहले से तैयार रखना है, मरीजों का इंतजार नहीं करना, मरीजों की संख्या बढ़ने का इंतजार नहीं करना है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने बैठक में एक और बात कही कि कोविड को लेकर जो हम एहतियात बरतते हैं, जैसे मास्क पहनना हो, सामाजिक दूरी बनाकर रखना हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना हो, उन सब पर आपको खास फोकस करना चाहिए। इस पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने अपने इस बैठक के दौरान। साथ ही साथ जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको भी प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको भी आगे आकर के खुद आगे बढ़कर ये कोविड को लेकर के लोगों की मदद करनी होगी और इस बात के लिए उन्होंने उनकी सराहना भी की, जैसे पिछले दिनों किया गया था, और उनको जोर दिया कि वो आप जो इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। तो इन तमाम पहलुओं के साथ करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की बैठक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल समेत सभी लोग मौजूद थे। अब इस बैठक के बाद जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो बयान आया है, उसके बाद माना जा रहा है कि इसके आधार पर जरूरी दिशा निर्देश अस्पतालों को, राज्यों को और सभी संस्थाओं को जारी किए जाएंगे। जी, तो ये तो पीएम की समीक्षा बैठक की तमाम डिटेल लक्ष्मण जी हमें दे रहे थे, लेकिन गुजरात सरकार की क्या तैयारियां हैं, इस पर भी हमारे साथ केतन जुड़ चुके हैं। केतन, क्या तैयारी कर रही है अब इसको लेकर गुजरात सरकार? देखिए, गुजरात सरकार भी अलर्ट है, क्योंकि जो 3 नए वेरिएंट आए हैं जो चीन में पाए गए, BF7 और BF12, वो 3 मरीज गुजरात में पाए गए थे। एक केस बड़ौदा में था,
2 केस अहमदाबाद में हुए, हालांकि वो सभी तीनों ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी गुजरात सरकार कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। और आज फिर एक केस भावनगर मिला कि जो एक व्यापारी है वो चीन से होता हुआ भावनगर आया और वहाँ पर उनको कोरोना आया, RT-PCR भी पॉजिटिव आया। तो इसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने कल एक पूरे राज्य की जितनी सरकारी अस्पताल है वहाँ मॉक ड्रिल का आयोजन किया है कि हमारे पास ऑक्सीजन टैंक है, अगर टैंक है तो वो कार्यरत है, कितनी जल्दी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज जो गुजरात के आरोग्य मंत्री है उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें चर्चा हुई। फिर 3 T के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ी तो सारी परिस्थिति को संभालने के लिए पूरे गुजरात में अभी निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल को मिलाकर 1,04,000 बेड है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। वेंटिलेटर की संख्या है वो 9,700 की तरह है और ICU बेड है उनकी संख्या 10,000 है। तो गुजरात सरकार है वो सभी तरह के नियंत्रण अभी लगाना नहीं चाहती, लेकिन एकदम सतर्क है और पब्लिक को अपील भी की है कि जिस तरह से पहले हम कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, पब्लिक में हम मास्क पहनकर जाते थे, तो आप अनुशासित होकर उसका भी पालन करें। तो अभी गुजरात में जो BF7 का जो वेरिएंट था उनके जो मरीज थे वो स्वस्थ हो गए हैं। भावनगर का एक मरीज जो आया है उसका लेबोरेटरी में पूरा का पूरा सैंपल भेज दिया है, लेकिन गुजरात सरकार है वो अभी अलर्ट मोड पर आ गई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन, और बहुत शुक्रिया आपका भी लक्ष्मण जी, तमाम जानकारी देने की प्रधानमंत्री मोदी के मीटिंग की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। क्या कुछ है इस एडवाइजरी में, बता रही है हमारे संवाददाता दीपाली नंदा। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सरकार को ये कहा गया है कि मौजूदा वैश्विक स्तर पर जिस तरह से कोविड काफ़ी तेज़ी से अपने पांव पसार रहा है, उसी के मद्देनज़र देश में अब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट ट्रैक लाने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने देखा था जब कोविड की पहली लहर आई थी, तब भी चीन में इसी तरह के हालात थे और उसके बाद भारत में चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई थी। अभी की हालात की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 145 नए मरीज मिले हैं और इन 145 में से 4 चाइनीज वेरिएंट के पाए गए हैं, जो कि BF.7 है, जो कि काफ़ी तेज़ी से म्यूटेट हो रहा है वैश्विक स्तर पर और अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। यही चिंता की वजह है और इसी के चलते एडवाइजरी भी जारी की गई है। सबसे पहले यही कहा गया है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर करें, जिसमें खास तौर पर मास्क पहनकर जाएं और जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल का सवाल है, अगर बहुत ही ज़रूरी ना हो तो इससे भी बचे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक मंच पर, चाहे वो राजनीतिक रैलियां हो या फिर दूसरी शादियां हो या फिर समारोह हो, ऐसे समारोह पर भी जाने से बचना चाहिए। तो एक बार फिर से चिंताजनक स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी सरकार को आगाह किया गया है कि आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर जो कोविड के लिए ICU बेड्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए, तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए, ये कहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। और साथ ही साथ लोगों को ये एडवाइस किया है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, मास्क पहने, हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। जी। और इधर मुंबई में भी कोविड को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। संवाददाता दिवाकर सिंह ने BMC कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली से बातचीत की। BMC फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट और स्टेशन पर रैंडम चेकिंग कर रही है। गौतम सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चीन में देखने को मिल रहा है, तमाम तैयारियां, गवर्नमेंट ने आदेश भी दिए हैं कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग जारी रखो और इसके अलावा मास्क जो है वो पहनो। तो आप क्योंकि BMC कोविड टास्क टीम में हैं, तो क्या इंस्ट्रक्शन आपके पास है और क्या कदम उठाया जा रहा है अभी तक? जो ये BF7 वेरिएंट है इस कोविड का, उसको लेकर के डेफिनेटली चाइना में कंसर्न है। चाइना में थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन US और ब्राज़ील के पेशेंट्स में और जापान में इतना कोई तकलीफ नहीं है। BF7 वेरिएंट का एक केस हमारे पास इंडिया में आया है बड़ोदरा के अंदर, बट वो पेशेंट भी बिल्कुल कंफर्टेबल है, घर पे ही है, आइसोलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एडवाइजरी आई थी परसों, वो एडवाइजरी इस बारे में थी कि जो भी कोविड पॉजिटिव आते हैं उनको हम आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, ये पता करने के लिए कि कौन सा वेरिएंट है। एक चीज़। इसके अलावा दूसरा, जैसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हर चीज़ में प्रोएक्टिव रहती है, इसमें भी हम लोग प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं ताकि सडनली अगर केसेस बढ़ते हैं तो कोई चीज़ की तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मेरा पर्सनल अनुमान है और अनुभव है
कि इस तरह की कोई भी वेव नहीं आने वाली है। यस, अगर आएंगे तो थोड़ा बहुत सर्ज या स्पाइक हो सकता है, केसेस आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो वैक्सीन है उसने बहुत अच्छा काम ऑलरेडी किया और ये प्रूव किया है कि वर्ल्ड के बेस्ट वैक्सीन हमारे पास में, और उन्होंने हर तरह के वेरिएंट के अगेंस्ट में अच्छा काम किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई इतना पैनिक या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत है। किस तरह के प्रिपरेशन आप लोगों की तरफ से किए गए हैं ताकि अगर वो आप जैसे कह रहे हैं कि सर्ज हो, स्पाइक आए, लेकिन कोई असर नहीं होगा, लेकिन किस तरह के प्रिपरेशन आप लोगों की तरफ से, क्या टेस्टिंग वगैरह के लिए कह दिया गया है कि आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए? टेस्टिंग के लिए हमने पब्लिक में भी बोला है, सारी लैब को भी एक्टिवेट किया है, जो भी आता है टेस्टिंग के लिए उनका टेस्टिंग करना है, और उसको अगर पॉजिटिव आता है तो उनको आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना है। इंटरनेशनल जो ट्रैवलर आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी कह दिया गया है, एयरपोर्ट पे अभी फ़िलहाल रैंडम चेकिंग करना शुरू कर दिया गया है। अगर उसमें काफ़ी पॉजिटिव निकले तो हो सकता है कि सबका चेकिंग करना भी चालू करें। जी हाँ, तो कुल मिलाकर फिलहाल कोरोना का एक बार फिर से अलर्ट है और इस बीच चिंता भी है। इसको लेकर एक मीटिंग भी हुई, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, हाई लेवल की मीटिंग खुद प्रधानमंत्री ने आज इसको ली है और इस पर एक लंबी चर्चा उस मीटिंग में हुई है। और क्या कुछ कोविड के खिलाफ तैयारियां इसमें की बात कही गई है इस मीटिंग में, ये जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, मीटिंग की थोड़ी और डिटेल्स बताइएगा। कोविड के खिलाफ क्या कुछ तैयारी अब आगे हम देखेंगे? देखिए, इस पूरी मीटिंग के दौरान सबसे पहले हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया जो कोविड के हालात और आगे की सरकार की रणनीति पर बात रखी गई। और उस मीटिंग के दौरान एक महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आई कि पूरी दुनिया में जहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, 24 घंटे में 5.5 लाख से ज्यादा मरीज हो गए हैं, वहां पे भारत में कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है। जो 22 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ता में जो पॉजिटिविटी रेट था वो डाउन हुआ है, उसमें गिरावट आई है, वो सिर्फ 0.1% रही है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में गिरावट ही रहेगी, इसकी संभावना या फिर इस बारे में कोई अनुमान तो नहीं जताया गया। लेकिन इसको मानते हुए कि शायद यहां पे मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि सारे अस्पतालों को अलर्ट पे डाल दीजिए कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहे। तब इस दौरान ये बातें भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री के सामने रखा गया कि अभी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से बेड की समुचित व्यवस्था अस्पतालों में कर दी गई है, यानी मरीजों की संख्या बढ़ती है तो बेड की कमी नहीं आएगी। एसेंशियल मेडिसिन, जरूरी दवाएं जो पिछले दिनों में देखे थे कि कोविड के दौरान कालाबाजारी शुरू हो गई थी, तो वो प्रधानमंत्री के बैठक के दौरान ये बात आई कि जरूरी दवाओं की कीमतों पर लगाम लगाई जाएगी। इस बात के पुख्ता प्रयास कर दिए गए हैं। जरूरी दवाओं का स्टॉक समुचित कर दिया गया है, वैक्सीन की समुचित सप्लाई सुनिश्चित कर दी गई है और आने वाले दिनों में इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। और सभी राज्यों को कहा गया कि रोजाना के आधार पर आप कितने सैंपल ले रहे हैं, रोजाना के आधार पर कितने लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेज रहे हैं, ये डिटेल हर दिन आपको केंद्र के साथ साझा करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा सके, जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सके और समय रहते ऐसे लोगों की पहचान की जा सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो पहले भी हम इससे बहुत ही बड़े पैमाने पर लड़े हैं और जीते हैं और फिर एक बार कैसे इससे लड़ेंगे और जीतेंगे, इसको लेकर आज हम कह सकते हैं कि इस मीटिंग में पूरी तरीके से चर्चा हुई, किस तरीके की तैयारी आगे देखने को मिलेगी। और इससे पहले आज संसद में भी कोरोना अलर्ट का आज असर दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क लगाकर संसद पहुंचे थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ भी मास्क लगाए हुए यहां नजर आए थे। ओम बिरला ने सभी सांसदों से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की। संसद में सभी के लिए मास्क पहनना, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी कर दिया गया है। सरकार में उच्च स्तर पर कोविड को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। कोविड के हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बयान दिया। उन्होंने सभी लोगों से मास्क पहनने, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। और संसद में कोविड गाइडलाइंस को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्षी दलों ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। विपक्षी दलों ने राज्यसभा चेयरमैन की बात नहीं मानी।
जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था। और जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी वो भी उन्होंने ठुकराया। मीन्स द मेंटालिटी, टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी स्पीकर और चेयरमैन का जो आदेश है, चेयर का आदेश है, उसका उल्लंघन करने का उन्होंने निर्णय लिया है, ऐसे उनका व्यवहार था। इधर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने सरकार की चिट्ठी को सिर्फ बहानेबाजी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सच्चाई से डर गई है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज कोविड को लेकर तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार तैयार है और केंद्र जो भी फैसला लेगी वो उनका समर्थन करेंगे। तो वहीं उन्होंने जनता से अपील की कि प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। प्रिकॉशन डोज जो है वो बहुत कम लोगों ने लगाई है, केवल 24% लोगों ने लगवाई है। मेरी हाथ जोड़ के सब लोगों से अब निवेदन है कि दिल्ली सरकार, आज ये मीटिंग में भी मैंने सबको कहा कि हमें दोबारा एक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि घर घर जाके प्रिकॉशन डोज लगाई जाए। तो सब लोगों से, लोग लगाते नहीं हैं, घर घर जाते भी हैं हमारे डॉक्टर्स लगाने के लिए तो भी नहीं लगवाते। सबसे निवेदन है कि प्रिकॉशन डोज जरूर लगवा लें। जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। जितने जैसे ये सार्स वाले केसेस आ रहे हैं, जितने भी सांस के केसेस हैं, उन सारे केसेस में 100% केसेस में अब हम कंपलसरी जांच कर रहे हैं RT-PCR की। देश में कोरोना को लेकर कैसे हैं हालात और इससे निपटने की कैसी है हमारी तैयारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आपके लिए अब एक अच्छी खबर, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके घरों में आने वाली पाइप्ड गैस यानी PNG और साथ में CNG के दाम कम हो सकते हैं। दरअसल अफोर्डेबल नेचुरल गैस पर कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसे जल्द ही संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाएगा। इससे कैसे होगा आपको फायदा, बताने के लिए हमारे साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताएं कैसे होगा इससे फायदा लोगों का? बिल्कुल, देखिए, आम लोगों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि जल्द ही CNG PNG के दाम सस्ते हो सकते हैं। सरकार किरीट पारिख कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जल्द फैसला ले सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि किरीट पारिख कमेटी ने जो सिफारिश भेजी थी उसके आधार पर सरकार ने कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे अगले 3 से 4 दिनों के भीतर संबंधित मंत्रालयों और विभागों को कंसल्टेशन के लिए भेजेगी और उसके बाद इस पर आम राय बनने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा, जहां पर मंजूरी मिलने के बाद एक तरह से देखें तो PNG CNG के साथ साथ फर्टिलाइजर और पावर के दामों में भी कटौती हो सकती है, क्योंकि इसी रेट में पावर कंपनियों और फर्टिलाइजर कंपनियों को भी APM गैस को सप्लाई करनी है। दरअसल अभी देखें तो जो करीब $8.5 प्रति MMBTU के हिसाब से जो APM गैस की कीमतें हैं उस पर सभी लोगों को ये गैस मिलती है, लेकिन जो किरीट पारिख की सिफारिश है उसके मुताबिक 4 से लेकर $6.5 प्रति MMBTU पर ही ये कीमत तय होगी। इसका मतलब है कि जो कीमतें हैं उसमें गिरावट होगी और इसका असर सीधे सीधे CNG PNG के साथ साथ फर्टिलाइजर और बिजली के टैरिफ पर भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए अच्छी खबर है और CNG PNG समेत पावर और फर्टिलाइजर के दाम भी कमी आ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आलोक आपका। और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाने के बाद राजामौली की फिल्म RRR ऑस्कर में भी जगह बनानी इसने शुरू कर दी है। फिल्म के नाटू नाटू ट्रैक को ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में चुना गया है। बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में नाटू नाटू के अलावा 15 गाने और चुने गए हैं। इसमें अवतार 2 का गाना नथिंग इज लास्ट और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का लिफ्ट मी अप शामिल है। एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट 24 जनवरी को की जाएगी।
तो वहीं आरआरआर के अलावा गुजराती फिल्म चे छेल्लो शो को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। चे छेल्लो शो के अलावा 14 और फिल्में इस कैटेगरी में शॉर्टलिस्टेड हुई हैं। इस कंपटीशन में अर्जेंटीना, 1985, डिसीजन टू लीव, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, द ब्लू कफ्तान फिल्म शामिल है। आपको बता दें कि 95वें एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन अगले साल यानी कि 2023 में लॉस एंजलिस में होगा। फिल्म जो तो देशों ने वो देखेंगे। और क्रिसमस नजदीक है, जिसकी रौनक दिल्ली एनसीआर के मॉल और बाजारों में देखते ही बन रही है। इस बार मॉल्स में बेहतर फुटफॉल की उम्मीद के साथ ही शानदार डेकोर यहां पर किया गया है। बच्चों के लिए हेमलीज का खास पोलर एक्सप्रेस भी बनाया यहां पर गया है। नोएडा के मॉल ऑफ इंडिया में क्रिसमस की खास तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। क्रिसमस का वक्त है और बाजार इस वक्त क्रिसमस के रंग में रंग चुके हैं। इस वक्त हम दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े मॉल डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में हैं और जब आप यहां आएंगे तो आपका स्वागत सबसे पहले एक विशाल का एक क्रिसमस ट्री करने जा रहा है, जो यहां पे एक सेल्फी पॉइंट भी बन गया है लोगों के लिए। लोग यहां पे अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मॉल को क्रिसमस के लिए कई तरीके से तैयार किया गया और सबसे खास है यहाँ का एक फ्लावर शो जो आपको पूरे मॉल में दिखता जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है इस मॉल में। क्या है, आइए देखते हैं। और इस पूरे महीने डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में आपको मिलेगा क्रिसमस फिएस्टा। ये एक मिनी मार्केट क्रिएट किया गया है यहाँ पे मॉल के सामने, जहाँ पे आप क्रिसमस से जुड़ी तमाम अलग अलग तरह की चीज़ें ले सकते हैं। जैसे ये क्रिसमस बॉक्स है, यहाँ क्रिसमस से जुड़ी कैंडीज़ हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह के बॉक्सेस हैं यहाँ पे एल्फ कैप भी बनाया गया है। और इस तरह की तमाम चीज़ें जो कि आप खरीदना चाहते हैं, क्रिसमस से जुड़े गिफ्ट किसी को देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग तरह के जो प्लम केक्स हैं, कप केक्स हैं, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर क्रिसमस कुकीज़ बनाई गई हैं। ये सारी चीज़ें ट्राई किए गए हैं। मैं इसे ट्राई करता हूँ, वाकई में बहुत ही यमी है। इसके अलावा ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जहाँ पे आप क्रिसमस से जुड़ी चीज़ें आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो ये दे सकते हैं। इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको इस पूरे जो क्रिसमस फिएस्टा का मार्केट है वो यहाँ पे दिख जाएगा। और हर हफ्ते यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं वो बदलते जा रहे हैं और ख़ास तौर पे से क्रिसमस के थीम पर सजाया गया है। सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं है, यहाँ पूरी एक्टिविटीज़ है यहाँ। लेकिन इस ट्रेन के अंदर क्या है, इस पोलर एक्सप्रेस के अंदर क्या है, आइए देखते हैं। और जब हम इस एक्सप्रेस के अंदर आते हैं तो हमारे पास कई सारे सरप्राइजेज हैं। ये है क्रिसमस ट्री और सबसे बड़ा सरप्राइज़ है यहाँ पे खुद सेंटा यहाँ पे वेट कर रहे हैं, एल्फ यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप इनके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सेंटा के पास आपके लिए कई सारे गिफ्ट भी हैं। तो यहाँ मॉल ऑफ इंडिया, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये सबसे हैपनिंग जगह है यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, और इसे पूरी तरह से क्रिसमस के थीम पर बनाया गया है। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ रोहन सिंह, नोएडा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।